हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ध्यान लिंग के बारे में। जी हाँ, ध्यान लिंग जो कोयम्बटूर में स्थित है, वहाँ पे मैं कैसे गया, किस तरह की मेरी जर्नी रही, क्या एक्सपीरियंसेस रहे, कितने दिन मैं वहाँ रहा, कैसे रहा, खाया मैंने क्या, कहाँ रहा, तो ये सब बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है ध्यान लिंग क्या है, तो ध्यान लिंग बेसिकली एक बहुत बड़ा शिवलिंग है जो कि कोयम्बटूर में स्थित है। आपने सुना होगा सदगुरु, जिनका असली नाम जग्गी वसुदेव है, उन्होंने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। कोई सिद्ध पुरुष अपनी तपस्या के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा करता है, इसमें उन्हें काफ़ी लंबा समय लगा। तो दोस्तों, मुझे कैसे पता लगा ध्यान लिंग के बारे में? दोस्तों, उस वक्त मैं मुंबई में था जब मुझे ध्यान लिंग के बारे में पता लगा। एक्चुअली एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे ध्यान लिंग के बारे में दिख गया, और उसका जो टाइटल था उसमें लिखा हुआ था कि 11,000 साल पहले की गई भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। तो ये देख के मुझे काफ़ी क्यूरियोसिटी हुई कि भाई आखिर क्या है इस ध्यान लिंग में जो कि इसकी भविष्यवाणी की गई थी। तो जब मैंने वीडियो देखा तो मुझे पता लगा कि ध्यान लिंग इस तरीके से काम करता है कि आप अगर उसके आसपास बैठे हों तो ध्यान लिंग बेसिकली आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको जल्दी बढ़ाने का काम करता है। जैसे कि आप एक नॉर्मल इन्वायरमेंट में ध्यान मेडिटेशन करते हैं, वहीं आप ध्यान लिंग के पास बैठ कर मेडिटेशन करते हैं तो आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो ध्यान लिंग के पास बैठकर जल्दी एक्सपीरियंस होंगे। तो जैसे ही मैंने वीडियो देखी उसी दिन मैंने मन बना लिया था कि मुझे यहाँ जाना है। तो मैंने क्या किया था, मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर ली थी, और एक्चुअली मैं किसी को बता के नहीं गया था वहाँ पे। तो एक्चुअली मैंने ट्रेन की बुकिंग तो कर ली थी, पर समहाउ वो ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी मुझे। फिर बाद में मुझे बाय बस वहाँ से तमिलनाडु जाना पड़ा, फिर तमिलनाडु से मुझे बाय बस कोयम्बटूर जाना पड़ा, और फिर वहाँ से कोयम्बटूर से मुझे ईसा योग सेंटर में अलग से कैब बुक करके जाना पड़ा। तो इसमें जो मेरा खर्चा था वो काफ़ी ज़्यादा आ गया रादर देन अगर मैं ट्रेन से सफ़र करता। वहीं जहाँ पे मेरा ट्रेन का सफ़र था 300 से 600 रुपये के बीच कुछ था, वहीं मुझे जाने में लग गए 2,500 से 3,000 रुपये। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा मुझे वहाँ का कोई भी अंदाज़ा नहीं था। तो पहली बार मैं ऐसी जगह पर ट्रैवल कर रहा था जहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था इस चीज़ के लिए। जैसे ही मैं ईसा योग सेंटर पहुंचा तो पहले तो जैसे वहाँ यूजुअली टूरिस्ट आते हैं उसी के तरह मैं वहाँ गया, वहाँ ध्यान लिंग के पास बैठा, ध्यान किया, और वहाँ पे जो सूर्य कुंड है उस पर मैंने स्नान भी किया। वहाँ पे जो माता जी का मंदिर है वहाँ भी मैं गया, और वहाँ की कैंटीन में कुछ ब्रेकफास्ट भी किया। तो ये सारी चीज़ें मैंने करी। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जब मैंने वहाँ पे पूछा वहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे आपको 400 रुपये पर डे के हिसाब से चार्ज करना पड़ता है। तो मैं वहाँ पहली बार गया था तो मैं नहीं चाह रहा था कि मैं एक ही दिन रुक के वहाँ से वापस चले जाऊँ, तो मैं चाह रहा था कि मैं कुछ दिन रुकूँ। तो मेरे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि मैं 800 रुपये हर दिन के हिसाब से दे सकता था उनको। अगर मैं उनको पैसे दे देता तो मेरे पास वापस जाने के लिए खर्चा नहीं बचता। तो फिर मैं वापस जा ही रहा था। वैसे पता नहीं मेरा अंदर से क्या मन हुआ, मैंने वहाँ पे जो खड़े वॉलंटियर होते हैं लास्ट गेट में, तो वहाँ पे उनसे पूछ लिया कि यहाँ पे रहने की क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि यहाँ रहने के लिए आपको 800 रुपये देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि पैसे तो मेरे पास नहीं है, अगर विदाउट मनी मैं अगर यहाँ रह सकता हूँ तो उसकी क्या व्यवस्था है। तो उन्होंने बोला कि देखो आप वॉलंटियर कर सकते हो यहाँ। तो वॉलंटियर करने के लिए एक्चुअली वहाँ पे पहले अप्लाई करना पड़ता है। तो उन्होंने पूछा कि क्या आपने वॉलंटियर के लिए पहले अप्लाई किया है, तो मेरे मुँह में निकल गया हाँ मैंने अप्लाई किया। तो फिर उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के पास जाओ और वो आपको फिर अंदर भेज देंगे। मैंने अप्लाई तो किया नहीं था। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपके पास मेल आई है? मैंने कहा नहीं मेरे पास मेल नहीं आई है। तो उन्होंने बोला कि हाँ कभी कभी ऐसा होता है, फिर भी आप अंदर जा सकते हो, सिक्योरिटी गार्ड से आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरी ईमेल जो है नहीं आई है, वो आपको अंदर भेज देंगे। तो यही बोल के मैं अंदर गया। तो वहाँ पे कोई वॉलंटियर थे जिन्होंने मुझे कहा कि आप माता जी हैं, इनसे बात कर लीजिए। तो उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, तो उसके बाद जो है मुझे वहाँ रहने की परमिशन मिल गई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे रहने के लिए वहाँ जगह मिल जाएगी, लेकिन विदिन आधे घंटे ये सब चीज़ें हुई जिससे मुझे वहाँ रहने के लिए जगह मिल गई। और एक्चुअली वहाँ की वाइब्स मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, तो इसलिए मुझे वहाँ रहने का मन भी कर रहा था। तो उन्होंने कुछ काम दिए थे जो मुझे वॉलंटियर करना था वहाँ अपनी इच्छा से, और रहने के लिए एक डॉर्मेट्री दे दी थी जहाँ पे मेरी ही तरह अलग अलग जगहों से आए हुए लड़के रह रहे थे। तो मैं भी उन्हीं के साथ रहने लगा। 4-5 दिन मैंने वहाँ स्टे किया था। तो दोस्तों मुझे कैसा लगा, तो दोस्तों यूजुअली मैं गया था कि वहाँ पे मेडिटेशन करने के लिए, कि ध्यान लिंग के पास बैठकर मैं मेडिटेशन कर सकूँ। तो वॉलंटियर करने में मैं ज़्यादा समय नहीं दे पाता था वहाँ पे। तो मैं कोशिश करता कि मैं ध्यान लिंग के पास ही ज़्यादा बैठूँ। तो वहाँ की जो वाइब्रेशंस थी काफ़ी पॉजिटिव थी और मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। और वहाँ पे खाने की जो व्यवस्था थी, सुबह 11 बजे आपको वहाँ खाने को मिलता था और शाम को 7:30 बजे। और वहाँ का जो भोजन होता था
बिल्कुल सात्विक होता था। वहाँ पे जो डेली भोजन मिलता था उसको कई लोग दान में भी देते, जैसे किसी का बर्थडे है तो वो ऑनलाइन उसे डोनेट कर सकते थे, और जिसके बाद उनके नाम की पर्ची भोजनालय के बाहर लगती थी, आज इनका जन्मदिन है, इन्होंने आज का जो भोजन है उसके लिए पैसे दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहती थी। उसके कुछ समय बाद गुरु पूर्णिमा थी और वहाँ पे सदगुरु भी आने वाले थे। सदगुरु एक्चुअली उस समय वहाँ पे नहीं थे, पर वो गुरु पूर्णिमा के दिन वो वहाँ आने वाले थे, तो उससे 1-2 दिन पहले मैं वहाँ से वापस आ गया था। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे। और जब ध्यान लिंग के पास में बैठा तो वाइब्रेशन काफ़ी अच्छी थी, और जो वहाँ पे डोम बना हुआ था वो बिना किसी पिलर के बना हुआ था। और वहीं पे जो आपने इस आदि योगी की स्टैचू देखी है, उसके पास मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी ली थी जो मैं आपको दिखा दूंगा। तो काफ़ी बड़ा स्टैचू था आदि योगी का। वहाँ पे कोई भी इंसान जाके उसे ऐसा फील हो सकता है कि यार ये साउथ का कैलाश है, जैसे कि सदगुरु ने अपनी काफ़ी वीडियोज़ में भी कहा है, उसी तरह की आपको फीलिंग आएगी। बिल्कुल वो वेलिंगिरी की पहाड़ियों के बीच एक समतल सा मैदान बना हुआ है, वहीं पे जो है पूरा ईसा योग सेंटर बसा हुआ है। तो दोस्तों ये था मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे ज़रूर विजिट करिएगा, क्योंकि वहाँ जाके आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी, जो भी स्पिरिचुअल सीकर हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।